आज हमारे दो डेपुटेशंस डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अलहदा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात हुई और हमारे जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उनके बारे में उनसे डिटेल बात की। हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मसाइल को सुना भी, उसको डिस्कस भी किया और हमसे वादा भी किया कि इनको हम इन नियर फ्यूचर हम चाहेंगे कि आपके मसाइल जो हैं उनका कोई हल निकाला जा सके। उसमें जो जहाँ तक जिला पुंछ के डेपुटेशन का ताल्लुक है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अलहाज बशीर काकी साहब, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी सरदार सुरजन सिंह जी, इमरान खान हमारे यूथ सेक्रेटरी, और उसके बाद मैं भी उसमें शामिल था। तो हमने जो उनसे जो मेमोरेंडम हमने दिया, तो उसमें मेरा जो पहले से कहना है कि चूंकि डिस्ट्रिक्ट पुंछ एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, पिछले 70 साल से वहाँ के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मिलिटेंसी को किया, जंगों को किया। तो उसमें मेरा मानना था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें पीर पंजाल रेजिमेंट के नाम से हमारे बच्चों को उसमें एब्जॉर्ब करे और ग्रेजुएट दे दे, तो उससे ये होगा कि हमारी सिक्योरिटी भी बेहतर हो जाएगी और हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। उसके साथ साथ हम ये चाहते थे कि फॉरबंग एरिया है पुंछ, मेडिकल कॉलेज के लिए वो सबसे ज्यादा हकदार है, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज जब दिए जाएं तो प्रायोरिटी में पुंछ को रखना चाहिए। तो हमारा इसके साथ मानना था कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने लोरन से तोसा मैदान गंडोला को मंजूर किया था। तो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहा कि राजौरी पुंछ को बूस्ट करने के लिए, उसका टूरिज्म बूस्ट करने के लिए ये गंडोला जो है ये रीढ़ की हड्डी का काम देगा, ये बहुत इससे हमारी अपलिफ्टमेंट होगी टूरिज्म की। तो उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया कि नियर फ्यूचर में हम गंडोला शुरू करने जा रहे हैं, जिससे एक बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है राजौरी पुंछ के टूरिज्म सेक्टर में। उसके साथ साथ हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ये भी शुक्रगुजार हैं कि जो यहाँ पे 50 मेगावाट के सोलर प्लांट से वो जो आइडेंटिफाई किया गया था 5 प्लांट, तो उसमें लोरन में भी एक 50 मेगावाट का प्लांट था। तो उसके लिए भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि इसके लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि हमारी सड़कों की बुरी हालत है इस वक्त पुंछ में, चलना दोबार हो गया है। समझे आपके इस वक्त जो आवाम है जम्मू कश्मीर की, इन जनरल इन पर्टिकुलर पुंछ, तो ये तो दो चौकियों के दरमियान आवाम जो है वो अनाज बन चुकी है और पिसती जा रही है। आप देख रहे हैं मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, हर घर में 2-2, 3-3 बेरोजगार बच्चे हैं। उसके लिए हमने कहा था कि जो हमारी नौजवान नस्ल है इस वक्त मायूसी का शिकार है, तो उनके लिए कुछ इकदाम उठाए जाए। जैसे नेशनल कांग्रेस ने कहा था कि वो जैसे गवर्नमेंट में आती है तो वो एक महीने के अंदर अंदर 1 लाख नौजवानों को रोजगार देने के बाद, सरकारी रोजगार देने के बारे में इकदाम उठाएगी। तो आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं, मायूसी है। तो इसके साथ साथ में हमने ये भी उनसे गुजारिश की कि हमारा लोरन से टंगमर्ग रोड जो है, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम मकबूल चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त हमने लोरन से टंगमर्ग जो रोड शुरू की थी, वो 36 किलोमीटर सड़क है और बहुत ही खूबसूरत सड़क है। इससे मुगी रोड को भी वो लोग भूल जाएंगे। तो उसको 10-12 किलोमीटर रोड वो निकली थी सड़क, तो उसको बंद कर दिया गया। तो हमारे उनसे गुजारिश थी कि इस सड़क को पुंछ की अपलिफ्टमेंट के लिए जितना जल्दी हो सके इसको दोबारा शुरू किया जाए। तो इसके साथ साथ हमने ये भी गुजारिश की कि यहाँ पे जो फूड सप्लाई महकमा है, इसका पोर्टल पिछले लगभग 1 साल से बंद है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिसपे डिपेंडेंट है लोग। इस वक्त जो हमारे गोल्डन कार्ड बन रहे हैं उसके लिए परेशान है लोग, जो बीपीएल जुमरे में जाना चाहते हैं उसके लिए बंद है, और किसी को परवाह ही नहीं है इस चीज की। इतना बड़ा इशू है तो उसके लिए कम से कम इकदाम उठाए जाए, पोर्टल को खोला जाए ताकि गरीब आवाम, परेशान हाल लोग उसका वो उनको फायदा मिल सके। तो तीसरी आखिरी बात हमारी ये थी कि चूंकि पंचायत इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो चूंकि ये 8 साल हो गए हैं, इलेक्शन हुआ था पहला, तो उसके बाद आबादी बढ़ गई है। तो हम चाहते हैं कि पंचायत इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन हो पंचायत की, ताकि और ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। 2-2 पंचायतें जहां वो एक पंचायत जो बड़ी पंचायत की 2 पंचायतें बने, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो लोगों को पहुंच सके। तो ये हमारे कोई मसाइल थे जो हमने उनके सामने रखे, और हम पूरी उम्मीद है कि गवर्नर साहब ने जिस हमदर्दी से, जिस मोहब्बत से, इज्जत से हमें सुना, तो हमें उम्मीद है कि हमारे इन मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाएगी, और खासकर बेरोजगार नौजवान जो है उनके लिए कोई ना कोई ऐसे इकदाम उठाए जाए। और जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता तो कम से कम उनको
बेरोजगारी का भत्ता तो दिया जाए।